हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम देने वाले हैं एसएससी सीजीएल फुल लेंथ टेस्ट 11। ओके, तो भाई 10 मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप देख सकते हो भाई अपने चैनल पर जाकर। तो अभी चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें अगर मैं क्या तो फोल्ड कर दूँ और फिर इसको क्या है तो खोलूँगा तो क्या बनेगा। और बीच में मैंने क्या तो कट मार दिया, तो मैंने अगर कट मारा है तो भाई मेरे हिसाब से तो क्या है यहाँ पर ये नहीं, बीच में मैंने कट मारा है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है तो ये बनना चाहिए शायद। देखो 3 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और ये कैसे क्या है तो बॉक्स बन जाएगा क्योंकि मैंने बीच में कट मारा है ना, ठीक है। यस, ये बनना चाहिए। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट है। इन अ रो बॉयज राहुल इज़ 33rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड रजित इज़ 17 रैंक्स टू द राइट ऑफ द राहुल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या तो लेफ्ट है, ये राउट है, और ये हमारा क्या है तो राहुल दे रखा हमारा। राहुल क्या है तो 33rd हमारा किधर से लेफ्ट हैंड से। एंड रजत इज 17, ठीक है। तो 33 प्लस में 17, 7 और 10 रह 3 4 के नंबर 50, ठीक है। तो ये रजत हमारा क्या है तो 50 है भाई, इधर से लेफ्ट से ही। इफ़ रजत इज़ 35th फ्रॉम द राइट हैंड, ओके। तो 35th हमारा क्या राइट हैंड से, तो टोटल हमें बताना है वट विल बी द रैंक ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले टोटल निकालो ना। टोटल जिक्वस्ट कितना होता है हमारा 50 और प्लस में 35, 5 5 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। और इसके निकालने, ठीक है। तो 84 हो गया टोटल इक्वल्स टू, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 33 प्लस में राइट और कितना होता है -1, ठीक है। तो ऐसे कितना होता है 85, 85 में से 33, 5 में 3 क्या 2 और एक 5 और 3 8 52। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। सम इक्वेशन हमारे क्या है तो बताना है इसको क्या होगा। सम इक्वेशन है विल सॉल्व, ठीक है। फाइंड द करेक्ट आंसर, ओके। तो बताना क्या होगा। अच्छा 167 से, तो इसको बाद में देखते हैं भाई। सेव एंड नेक्स्ट, स्नेक फ्रॉग ग्रास ग्रास हॉपर, मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है तो स्नेक है, हॉक सबसे लास्ट में हॉक आएगा, और सबसे पहले आएगा हमारा ग्रास ऊपर आता है। तो 4 से स्टार्टिंग हो गई, हो गया स्नेक फ्रॉग ग्रास। नहीं, ग्रास भी नहीं आएगा, सबसे पहले ग्रास आएगा। 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3 4 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पर क्या ग्रास है, फिर उसके बाद ग्रास ऊपर। सेव एंड नेक्स्ट। सम फायर स्टोन यानी कि फायर है, और ये हमारी स्टोन है। एंड सम स्टोन इज़ क्या होता है हमारी वाटर है। एंड ऑल कैंप इज़ फायर, ऑल कैंप इज़ फायर, ठीक है। तो सम कैंप इज़ फायर, बिल्कुल ठीक है। ऑल वाटर इज स्टोन, ऑल वाटर स्टोन गलत है भाई हमारा। सम वाटर इज़ नॉट स्टोन, यानी कि ये तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ पहला ठीक है हमारा, ओके। ओनली फर्स्ट फॉलो। सेव नेक्स्ट है। और नंबर बताना है तो इसको भी बाद में देखते हैं। 5% हमारे आर लिविंग क्या होता है स्टोरी बिल्डिंग में आता है 1 से लेकर 5 तक हमारे, ओके। बॉटम फ्लोर हमारा क्या तो ये तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 2 के ना होता 3। क्यू लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, की हमारा ये हो गया। 2% आर लिव्स बिटवीन क्यू एंड एम, तो ये हो गया हमारा, ये एम हो गया। एंड एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड टी, यानी कि यहाँ पर क्या है तो हमारा एस नहीं आ सकता, ठीक है। एंड टी लिव्स बिलो क्यू, टी यानी कि यहाँ पर एस हमारा क्या तो वैसे भी नहीं आएगा। क्यू लिव्स बिलो टी, एंड टी लिव्स क्या होता है हमारा बिलो क्यू, ओके। टी लिव्स बिलो क्यू, एक सेकेंड, इसने बोला टी लिव्स बिलो क्यू, अच्छा टी लिव्स, हाँ तो बिलो क्यू, यही तो हमारा टी लिव्स क्या होता है हमारा बिलो क्यू। एंड हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, और इसने बोला था यहाँ पर एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड टी, तो एस, तो यानी कि इसका मतलब एस हमारा यहाँ पर आ गया। एंड एक बच गया हमारा यहाँ पर क्या है तो ई आ जाएगा। वो लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल कैट्स एंड डॉग्स, ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं। ऑल डॉग्स आर क्या होता है हमारा रेड्स। सम कैट्स आर रेड्स, कैट्स एंड रेड्स बिल्कुल ठीक है। नो कैट्स आर रेड्स, ये तो गलत है, तो सिर्फ क्या होता है फर्स्ट कंक्लूजन। सेव एंड नेक्स्ट। नो कंट्री इज़ कम्प्लीटली सेल्फ सफिशेंट दीज डेज, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, कंट्री मैन हैव बिकम लेजी इन जनरल, नहीं, क्या यहाँ पर लेजी से पता चल रहा है, नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट अ कंपनी, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल, येस ये हो सकता है कि हमारा क्या भी कि इम्पॉसिबल है कि सब कुछ ग्रो करना है, तो सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट 13 14 18 20 23, यानी कि गैप लग रहा है हमारा, ठीक है। तो 13 है, 14 है, 18 है, 20 है, 23 है, डैश है, 28 और 32 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से नहीं पता, यहाँ से नहीं पता, और यहाँ से 4 ऐड कर दिया, तो 1 4 2 3, फिर अगेन 4 आ रहा है हमारा, तो यानी कि ना होता है 1 4 2, ऐसा तो कुछ नहीं हमारा, ओके। यहाँ से क्या है भाई ये 1 4 2, और फिर क्या होता है 3 है, ओके। 13 से 14 1 हो गया, फिर क्या होता है 4 आ गया, फिर यहाँ से 2, अच्छा जी, ठीक है। तो 13 से अगर मैं 18 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है 4 ऐड हो रहा है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर मैं 4 ऐड कर दूँ, फिर क्या होता है 5 ऐड कर दूँ, और यहाँ से क्या होता है 5 और 3 8, नहीं ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा हमारा। अगर 3 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो 2 माइनस कर दूँ, 3 ऐड कर दिया, फिर यहाँ से 1 माइनस कर दिया, 3 2 1 0। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा भाई। मैनी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री हैव अडॉप्टेड मैनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेथड्स, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेथड, अजम्पशन क्यों ऐसा किया, इट इज़ पॉसिबल दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री
आर अडेप्टेड कंप्यूटर्स की भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है हमारा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेथड हेल्प्स रिक्रूट मोर क्वालिफाइड पीपल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई कि क्वालिफाइड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेरे को लग रहा है कि भाई हाँ कि भाई आर अडेप्टेड कंप्यूटर्स, यस सेव। एंड नेक्स्ट, बी इज़ द मदर ऑफ डॉटर, बी इज़ मदर, अच्छा यानी कि बी है और बी की कहें तो मदर है, इज़ द डॉटर ऑफ एफ, यानी कि ये डॉटर हमारी किसकी, एफ की। एंड सी इज़ द सन ऑफ एफ, ओके ये सी हो गया हमारा जो कि सन है एफ का, एंड डी का, ओके ये डी हो गया हमारा, ओके। एंड डी, जी इज़ द सन ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई, ठीक है। तो सी एंड ई और जी हमारा क्या इनका तो सन है, तो ये जी हो गया। डी इज़ द मदर ऑफ आर, डी इज़ द मदर, ठीक है, ऑफ आर, यानी कि आर आ गया। एंड हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू जी, एफ रिलेटेड टू जी, ठीक है। तो जी है हमारा, ये जी का क्या है तो पापा है, यानी कि पापा का क्या होगा तो पापा, यानी कि ग्रैंड फादर्स फादर हो गया ना। हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू जी, एस फादर्स फादर। नेक्स्ट, ओके अपोजिट है तो एफ उल्टा हो गया, डी उल्टा हो गया, ठीक है। सी नीचे है तो हमारा ये ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उल्टा हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। नहीं नहीं सीधा ही रहेगा, ठीक है। ए उल्टा हो गया, एल हमारा क्या है तो अगर ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए था ना, ये तो गलत हमारा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर हमारा क्या तो एफ ऐसे है, तो यानी कि इधर होना चाहिए, तो ये भी गलत है हमारा, ओके। तो मतलब कि एल हमारा ये बनेगा, 5 हमारा ठीक है, यहाँ पर डी हमारा ठीक है, सी ठीक है, ए। तो इनमें फ़र्क क्या है अभी यहाँ पर, एफ हो गया हमारा, ठीक है, डी हो गया हमारा, ठीक है, सी भी ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है यार, इसमें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, सी और डी ऑप्शन में। एफ़ ठीक है, डी ठीक है, अच्छा सी में फ़र्क है भाई, सी में, सी हमारा तो सीधा ही बनेगा ना, सी तो सेम है। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट स्टैम्प होता है, कारपेंटर्स हो नहीं, ये होता है फिलाटेलिस्ट जो कलेक्ट करता है, तो पॉइंट्स का हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट लवली, ठीक है, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल लेटर्स एंड सेलेक्ट द विच इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो WRONG नहीं है बार, ठीक है। और ये क्या होता है थीव, ओके, वाइफ नहीं, ऐसा भी नहीं है। और क्या होता है फायर, FIRE, ये बन जाएगा हमारा FIRE, फायर है ना। रीअरेंज द जंबल मीनिंगफुल लेटर्स सेलेक्ट द वन इज डिफरेंट, अच्छा कौन सा अलग है, ठीक है। तो FIRE बन रहा है हमारा, RONG ये रोंग, ब्राउन, BROWN ये भी बन रहा है ब्राउन, फायर ये भी बन रहा है। और लवली, LO क्या होता है लवली, LOVEL तो नहीं होता हमारा, ठीक है। तो ये लग रहा है मुझे HI क्या होता है हमारा, THIWET नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। WHIT वाइट, WHITE वाइट, यानी कि ये गलत है। सेव है। नेक्स्ट है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से पहला चेक करते हैं, 784 हमारा, और माइनस एस टी से 4 है, और प्लस एस टी से 18 है, डिवाइड हो गया 16 हो गया, मल्टीप्लाई होगा 84 हो गया। यहाँ से कितना होता है डिवाइड, 18 डिवाइडेड बाई 16 करूँगा तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, और 16 से 84 हमारा कटता नहीं, तो गया गलत। उसके बाद 784 है, प्लस हो गया 4, माइनस का कितना होता है 18, मल्टीप्लाई कितना होता है 16, और डिवाइडेड बाई कितना होता है 84। 18 से 84 नहीं कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 3 सत्ते 21 हो गया, 3 6 18, लेकिन 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी गया। थर्ड वाला चेक करते हैं, ओके। तो कितना आता है 784 है, फिर उसके बाद माइनस की जगह हमारा डिवाइड आ गया, फिर 4 आ गया, प्लस का 18, मल्टीप्लाई कितना होता है 16, डिवाइड की जगह हमारा क्या तो माइनस है, ओके। तो यहाँ से कि 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7 होता है, तो 28 है, ठीक है। तो 4 9 36 हो गया, 4 6 24 हो गया, और यहाँ से हमने 18, ठीक है। तो ये कितना होता है 196, और प्लस में कितना होता है 18, गुना में कितना होता है 16, माइनस का कितना होता है 84। ये तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो 18 छिका कितना होता है 108 होता है, ठीक है। तो 10 कैरी आ गई हमारी, 10 करूँगा तो कितना होता है 208, माइनस का कितना होता है 84, ठीक है। तो 196 और प्लस का 208, 8 से 14 और एक कैरी 10 और एक कैरी 2 3 कितना होता है 404, 404 माइनस, तो ये तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो फिर तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, ठीक है। इफ़ अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द लिस्ट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाई 20%, 100 से 20 कर दिया, प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, वट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो 100 की चीज़ 120 पे मार्कअप कर दी, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 10% इसका कितना होगा 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा हमारा 96 की चीज़ बेचती, 4% का क्या होगा इसको लॉस हो गया भाई। नेक्स्ट है ए भी हमारा दे रखा है, W इज़ रिलेटेड टू क्या है तो Q, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रदर है, ठीक है। तो Q इज़ द ब्रदर ऑफ कितना होता है K, इक्वल टू दे रखा है सिस्टर, K इज़ द सिस्टर ऑफ M, ओके, K इज़ द सिस्टर ऑफ M, प्लस दे रखा है डॉटर, तो M इज़ द डॉटर ऑफ W, M इज़ द डॉटर ऑफ W, ठीक है। तो हाउ इज़ W रिलेटेड टू Q, तो Q है ये Q क्या है, तो W क्या फादर या मदर हो सकता है, और ये क्या होता है ब्रदर है, ठीक है। तो यानी कि W इज़ द क्या होता है ब्रदर ऑफ S, ठीक है। तो मतलब फादर हो जाएगा हमारा, है ना, यस। हाउ इज़
WS फादर हो गया। सेव एंड नेक्स्ट इवेलुएट करना है। ओके तो 5 गुना 5 कितना होता है 25, ठीक है। और यहाँ से कितना होता है -4 से 4 कट गया 5 हो गया, माइनस का कितना होता है 28 हो गया। तो यहाँ से 25 और 28 कितना होता है हमारा माइनस का 3 और माइनस का 5 है, तो 5 और 3 होता है 8, ठीक है। तो 8 ही आ जाएगा क्योंकि मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। नेक्स्ट while going on a picnic organized by a company in the hilly area on an off-road cycle, his cycle got punctured in a jungle and no help is readily available at that time. So all other colleagues' cycles are already overloaded, so he will wait for some help and to come till morning, ठीक है। let his colleagues to go to a picnic spot and sleep there at night। ना take his colleague cycle and tell, वो तो already overloaded है, कैसे ले लेगा भाई। transfer the load from his colleague cycle नहीं, called his brother and asked him to bring a mechanic to fix his puncture along with the tube। all of them waited till his brother reached the spot, the mechanic fixed his puncture and they continued their journey। yes यही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है, ठीक है, ये बताने क्या आएगा। यू हमारा कितना है 21 है, 21 से कितना होता है 5 और 1 6 ऐड कर दिया, फिर इसके बाद 6 और 1 7 ऐड यानी 6 ऐड कर दिया, 13 है, 6 3 9 यानी 19 आ जाएगा। और फिर एस वी तो लास्ट में देख लो ए के बाद क्या होता है हमारा 6 है, यानी कि अगेन 6 ऐड कर दिया तो 19 है, 19 और कितना होता है हमारा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। ओके सेव एंड नेक्स्ट है। हाउ मेनी 8 कितने ऐसे हैं विच इज़ प्रिसीडेड बाय कितना होता है हमारा 5 ओके एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, तो 5 8 3 5 8 3 1 हो गया। 5 8 3 नहीं है, 5 8 3, ठीक है, 5 8 3 नहीं है, 5 8 3 यानी कि ना होता है 1 और आ गया, ठीक है। 5 8 3 फिर 5 8 3 है, 5 8 3 तो 2 ही हैं भाई। 1 सेकेंड 5 8 3, ठीक है, 1 5 8 नहीं है, 5 8 नहीं है, 5 8 4 है नहीं है, 5 8 3 2 है, फिर उसके बाद 5 8 7 है, 5 8 नहीं 2 ही है, बोला है ना। 1 सेकेंड इमीडिएटली, अच्छा 5 है, ओके हाँ तो ठीक है। तो प्रेसिडेड बाय 5 बट नॉट फॉलोड बाय 3, अच्छा 3 नहीं होना चाहिए। 5 8 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो 5 8 के बाद 3 ये नहीं चलेगा। 5 8 के बाद 6 यानी कि 1 आ गया, फिर 5 8 के बाद 3 नहीं होना चाहिए यानी कि 2, 5 8 के बाद 3 नहीं होना चाहिए तो है, 5 8 के बाद 7 है 3, फिर कितना होता है 4 हो गए हमारे। सेव नेक्स्ट है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईट और जो, ठीक है। तो 9 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 1 2 है। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ओड से, ठीक है, तो ओड है तो ये 8 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 4 आ गया और फिर ये 6 आ गया हमारा, ठीक, और ये 0 आ गया और हमने 2 ऐड कर दिया इवन में, तो 4 और 2 6 आ गया, 2 और 2 कितना होता है 4 आ गया। तो बताना है लार्जेस्ट और क्या होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट हमारा 8 है, तो 8 आ जाएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोले नेम का कोड, इसका कोड है तो नील का बताना है। एन कितना होता है हमारा 14 और एक कितना होता है 15 हो सकता है। और यहाँ से हमारे कितना तो ई है 5 5 और 1 6 हो गया, तो 14 और एक कितना होता है हमारा 15 और यहाँ से 12 और एक कितना होता है 13। MO एक ही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट ओके। यहाँ से इसका इससे रिलेशन, तो इसका इससे देखो तो U हमारा क्या है तो इधर चला गया, मतलब कि ये हमारा है, ठीक है। तो U हमारा इधर चला गया, मतलब कि जो O है हमारा इधर चला जाएगा। P हमारा क्या है तो बीच में है तो ये इधर चला जाएगा, जो बीच वाला है हमारा क्या S इधर चला जाएगा। तो S और O इनमें देखो कॉमन क्या है, तो आप बीच वाला जो है ना वो निकाल लो, बीच वाला, ठीक है। बीच वाला देखो ये O है, O हमारा इनकी बीच वाला जो S है, ठीक है। तो इनकी कॉर्नर वाला इधर चला जाएगा, इनकी बीच में D आएगा, तो बीच में D आएगा, एक ही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने देखा ये ओके, तो इसमें क्या दे रखा हमारा 167 से 724 है, 31 है। तो देखो डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा, 7 और एक ना था 8 8 से कितना था 14 हो गया, प्लस में 7 और 2 कितना था 9 9 और 4 13, 4 और 3 7, 3 और 4 47, 47 31 मुझे नहीं लग रहा ये होगा। ओके डिफरेंस करूँगा तो वैसे नहीं हो सकता ये। तो यहाँ से 700 कितना होता है ये देखो 724 हो सकता है 31 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। 724 167 है, 7 और 4 11 और 1 6 और 3 कितना होता है 9, 891 31 का स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं होता। 700 अगर 24 में से क्या है तो 167 यानी कि 14 में से 7 गया, 7 इधर बच गया 1, ये कितना होता है 6 और 5 11 और कितना होता है 5 557, ये भी नहीं आ रहा भाई, ठीक है। और नंबर निकालना है तो डिफरेंस देख लेते हैं। ऐसे 12 है कितना था 18 प्लस में सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा 88, ठीक है। 88 और प्लस में कितना होता है 13, 8 9 10 11, 8 9 कितना होता है 10, 101 आ रहा हमारे यहाँ से और 611 है, 901 है। तो इसमें भी मुझे क्या है तो गैप नहीं लग रहा, 5 और 2 8 और 1 9 और 6 और 3 9 और 1 10 है, ठीक है। तो 5 और कितना होता है 9 है, 6 7 8 9 9 और 1 10, ओके, यानी कि एक ज़्यादा है ना। देखो 5 और 3 8 है, ठीक है, 5 और 3 8 है और यहाँ से 6 और 4 10 है, ठीक, 2 का गैप है, 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 1 10, 1 का गैप है, 7 और 1 8 है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, यानी कि इधर भी देखो 10 है
और 5 और 4 9, यानी कि इधर ठीक है 9 और 1 10 है, 6 और 4 10 है, और 6 और 4 10 है, ठीक है। तो इधर को 5 और कितना होता है 4 9, इधर 9 एक एल मारा हमारा, और 8 19 16 और 1 17, ठीक है। 7 और 1 8, ये हो सकता है क्या? मार्क फॉर रिव्यू ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट है, ठीक है। यानी कि मतलब क्या होता है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। यस अनमार्क, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट है। नेक्स्ट उसके बाद ये तो हमारा था ही, ओके। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। 13 14 हमारा ये है, 13 और 1 9 14 1, ठीक है। यहाँ से एक ना हो गया हमारा, 13 और 1 14 हो गया। फिर 14 से 18 के 9 हमारा 4 आ गया, 18 से 20 2 आ गया, 20 से 23 3 आ गया, ये नहीं पता, फिर ये नहीं पता ये, ठीक है। कितना होता 4 है, तो 1 2 3 4, और फिर कितना होता हमारा 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं मान लेते हैं अगर यहाँ पर 4 है, 4 से पहले कितना होता है 1 है, तो 28 से पहले हमारा कितना है, तो 1 अगर मैं करूँ, नहीं हो पाया भाई, छोड़ो। हु रोट द बुक अनटचेबल? अनटचेबल जो है भाई मेरे हिसाब से ये शायद सरोजिनी नायडू तो नहीं होना चाहिए, प्रेमचंद हो सकता है, या मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद करते हैं भाई, ठीक है। यानी कि अनमार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट है, ओके। द फेमस खुजराव ग्रुप ऑफ मनका चंडेलाज हैं। सेव एंड नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा? ओडिशा में बोनालू नहीं है, हॉर्नबिल भी नहीं है, या तो छपार मेला है, या फिर बाली तृतीय है। बाली तृतीय हो सकता है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस, बिल्कुल ठीक है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या स्टेट्स का अमेंडमेंट ज़रूरी है ना? स्टेट्स का तो कोई कंसेंट ज़रूरी नहीं होता भी अमेंडमेंट में, ठीक है। अगर हमें करना हो तो नहीं, सिर्फ पहला ही ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। इंडियन काउंसिल 1909, ठीक है। डायरार्की एट द सेंटर, ठीक है। पहले हमारा क्या है, तो पहले हमारा आया था यूनियन, ठीक है। एक होता है यूनियन और एक होता है हमारा यहाँ से प्रोविंशियल, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, तो प्रोविंशियल आता है, तो पहले प्रोविंशियल में आया, फिर यूनियन में आया, फिर यूनियन में आया, फिर प्रोविंशियल में आया। तो पहले प्रोविंशियल में आया था, इसने बोला डायरेक्ट इन द प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये था 1909, तो ए का 4th होना चाहिए, ठीक है। ए का 4th होगा हमारा 1900, ना सॉरी, ए का 4th कह रहा हूँ, सॉरी, बी का 4th आएगा हमारा, बी का 4th आएगा, ठीक है। बी का 4th। अब इनमें और देखो भाई, यहाँ से फर्स्ट टाइम सेपरेट रिप्रेजेंट, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये था 1909, यानी कि ए का 3rd आना चाहिए। ए का 3rd है, ठीक है। बी का 4th हो गया, ए का 3rd है, बी का 4th है, ओके। बी का 4th है। फिर उसके बाद सी और डी में देख लो, सी और डी में अगर मैं देखूँ, गवर्नमेंट 1935, डायरेक्टली एट द सेंटर। अच्छा, सेंटर में किस में आया था हमारा, यानी कि यूनियन में आया था हमारा, बाद वाले में 1935 वाले में, तो सी का हो जाएगा 2nd, ठीक है। तो सी का 2nd है बस, तो फिर यही है, सी का 2nd। सेव एंड नेक्स्ट है। रिवर सतलुज एंटर्स थ्रू विच पास? सतलुज रिवर जो हमारे शिवकिला पास है ना, यस। सेव एंड नेक्स्ट। डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज परनीशियस एनीमिया? एनीमिया जो होता है शायद से ये हमारा B12 B6 तो नहीं होगा, या तो विटामिन के होगा या फिर ई होगा, ओके। एनीमिया होता है हमारा जो शायद से खून की कमी होती है, ठीक है। और विटामिन ई हो सकता है, बाकी मैं, हाँ, के से कोएगुलेंट हो सकता है। विटामिन के से क्या होता है, कोएगुलेंट होता था हमारा कि खून का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो शायद ई हो सकता है, बाकी मैं श्योर नहीं हुआ इसमें। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर? ये होता है शायद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? ठीक है, आगरा फोर्ट, ओके। मांडू तो मैंने सही होगा, सन टेम्पल भी होगा, फतेहपुर सीकरी भी हो सकता है, आगरा फोर्ट भी हो सकता है। सेम एंड नेक्स्ट, द टेराकोटा आर्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रीडिफाइंड एट इट्स बेस्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ विच डायनेस्टी? टेराकोटा ऑफ आर्ट, ओके। कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता, शूं डायनेस्टी और मौर्यन, ये तो नहीं पता है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्याहरमाला? व्याहरमाला में, अच्छा, ये है अपना व्याहरमाला, यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, शायद से ये सत्रिया तो नहीं है, शायद ओडिसी है, ओडिसी। मणिपुरी भी नहीं है ना, ओडिसी ही होना चाहिए, ओडिसी या मोहिनीअट्टम में से एक है, ओडिसी लग रहा है मेरे को। सेव एंड नेक्स्ट, विच पीरियड इज़ नोन एज प्लान हॉलीडे? अच्छा, प्लान हॉलीडे जो हमारा ये आया था शायद से 2 साल का था ना प्लान हॉलीडे, पहले 5 के बाद फिर 7 के पास और फिर 3, पहला 3 5 7 के बाद आया था। तो 1900 क्या है, तो हमारा 51 से ही हो गया, 51 से 56, और फिर क्या था 56 से हमारा 61 है, ठीक है। 56 से 60 से 62 हो ही नहीं सकते, तो गलत है, ठीक है। उसके बाद 17 से 20 भी नहीं हो सकता, ओके। अब इसमें प्लान हॉलीडे है, तो ये कितना है हमारा 3 साल का है, और ये भी हमारा क्या 47 48 48 49 49 से 50 50 से क्या 4 साल का तो कोई था ही नहीं, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे 3 साल का यही होगा, ठीक है। 3 साल का है ना। नेक्स्ट, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी? ये 86 में से जोड़ी गई थी। पंडित जसराज भीमसेन जोशी, ओके, एंड जाकिर हुसैन असोरी विच फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है? तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से होनी चाहिए, है ना। भीमसेन जोशी, यस, भीमसेन जोशी
पॉप म्यूज़िक ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कार्नेटिक म्यूज़िक से तो मुझे लग रहा है नहीं थे ये, यही होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर पॉटरी स्टाइल्स अक्रॉस हड़प्पन साइट्स सजेस्ट अ शेयर्ड कल्चरल फ्रेमवर्क अमंग द रीजन्स है। ठीक है, मतलब कि कल्चरल फ्रेमवर्क दिखाते हैं, ये शेयर करते हैं जो डिस्कवरी हुई है हमारी सिमिलर पोट्री स्टाइल्स के अक्रॉस दिस। पोट्री वॉज ट्रेडेड बिटवीन हड़प्पन साइट से, ट्रेड किया जाता था, लीडिंग टू होमोजेनिटी इन मटेरियल कल्चर। पोट्री को ट्रेड तो नहीं किया जाता था बिटवीन हड़प्पन साइट्स, इनको तो भाई जो खाना वगैरह स्टोर या इनको स्टोरी के पर्पज से यूज़ होते थे, है ना। बोथ है यार ट्रू, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। दैट इज सिमिलर पोट्री स्टाइल्स अक्रॉस हड़प्पन सजेस्ट शेयर कल्चर, हाँ, लेकिन इसने बोला कि भाई सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है मतलब कि मान लो एक जगह पे पाई गई दूसरी जगह पे पाई गई, तो ऐसे कैसे पाई गई, या तो ट्रेड होता होगा, ठीक है, जब भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे पाई गई है, हो सकता है भी, क्योंकि पहले क्या करते थे, हो सकता है ट्रेड, बिल्कुल हो सकता है ट्रू है भाई, ये मुझे लग रहा है। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, मार्क फॉर रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द फेमस अलोरा केव्स। अलोरा जो केव्स है हमारी ये है राष्ट्रकूटास, क्योंकि देख एक अजंता है और एक हमारी क्या है तो एलोरा है। अजंता की जो केव्स हैं वो हमारी बनाई थी सातवाहन ने और एलोरा बनवाई थी राष्ट्रकूटास ने, ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट, विट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में जो है शायद से 38 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, नोकरेक है, ठीक है, नोंगकरेम जो है ये मेघालय में, फर्स्ट का बी होना चाहिए, फर्स्ट का बी। एंड चापचारकूट जो है ये मिज़ोरम का है, तो सेकंड का डी, सेकंड का डी गलत है इसका मतलब ये, ठीक है, तो फर्स्ट का बी है और सेकंड का डी कहाँ पर लिख रखा अभी, सेकंड का डी, हाँ ये रहा, फर्स्ट का बी सेकंड का डी। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह, अच्छा गांधी क्रोनोलॉजिकल में है तो लास्ट में आएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमारा फोर्थ में आएगा और सबसे पहले था हमारा चंपारण, फिर नॉन कोऑपरेशन और क्विट से जस्ट पहले सोल्ट आएगा, तो 3-4 ओके। एंड पहले आएगा 1-2-3-4, ये आना चाहिए हमारा 1-2-3-4 7। नेक्स्ट, रोवर्स कप, ये जो हमारा उससे है ये है भी हमारा रोवर्स कप, फुटबॉल से है भाई, है ना, क्रिकेट हॉकी ना, टेनिस से भी नहीं है, रोवर्स कप फुटबॉल से ही हुई है। नेक्स्ट, उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू पार्टनर विद भाषिनी फॉर मल्टी लैंग्वेज ई, भाषिनी, अच्छा भाषिनी है फॉर मल्टी लिंगुअल ई गवर्नेंस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू पार्टनर विद द भाषिनी। ओके, मेरे हिसाब से मुझे असम है, क्योंकि असम की क्या है तो एक वो आई है वो जो अंकिता के नाम से, जो मतलब जो न्यूज़ एंकर है ना, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में है तो बैटरी होगी ना। सेव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड थ्रू द 73वें संविधान संशोधन से, तो 73-74, तो ये था 243 का ओ से, ठीक है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स है, थायरोक्सिन जो होता है हमारा उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, ये है आयोडीन, ठीक है। सेव है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओके, ये है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक, यस। सेव है। नेक्स्ट, ओके, अब देखो हमने क्या कितनों पे मार्क किया है, एक हमने आंसर नहीं किया है। ओके, द टेराकोटा ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रीडिफाइंड एट इट्स बेस्ट अंडर द पैटर्न ऑफ विच डायनेस्टी। टेराकोटा मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। उन्होंने बोला कि रीडिफाइंड किया था किसके टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे तो कॉइन्स थे बहुत ज़्यादा, गोल्डन पीरियड माना जाता है। मौर्यन डायनेस्टी, ओके, टेराकोटा मौर्यन हो सकते क्योंकि देखो टेराकोटा जो है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हमारे हड़प्पन में थे, हड़प्पन के बाद हमारा जो है ऋग्वेद आया, ऋग्वेद के बाद हमारा फिर मगध आ गया, मगध के बाद हमारे क्या तो मौर्यन डायनेस्टी आई थी, है ना। लेकिन शुंग तुम्हारी बाद में आया था ना, पुष्यमित्र शुंग, हाँ ये भी बाद में आई, पोस्ट मौर्यन में आई ना पुष्यमित्र शुंग, तो ठीक है, तो मौर्यन हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसी के टाइम पे था टेराकोटा की आर्ट, तो क्योंकि बाद में तो थोड़ा सा मॉडर्न होने लगे थे, सब कुछ ये आ गया था। मार्क फॉर भी रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट है। अब देखो इसमें है पहला तो मुल्क राज आनंद, के नटवर सिंह, अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है जो नीचे जात वगैरह इस टाइप से हो गया ना हमारा, तो किसने लिखा, सरोजिनी नायडू तो नहीं होगी मेरे हिसाब से यार, इसमें प्रेमचंद तो नहीं लग रहा मुझे, प्रेमचंद, के नटवर सिंह, देखो इसमें डाउट है यार, इसमें ले या ना ले, सरोजिनी नायडू तो नहीं है, और मुल्क राज आनंद मुझे लग रहा है यार, मैंने सुना है मुल्क राज आनंद है ना, अनटचेबल में तो लग रहा है ये। ओके, उड़ीसा में देखो हॉर्नबिल तो नहीं है, बोनालो भी नहीं है, अब इसमें चापचार, देखो ये चपार है क्या है ये हिंदी में, छप्पर मेला, बाली तृत्य उड़ीसा, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, इस पर भी रिस्क लेते हैं। बेटा में इसमें मुझे डाउट है यार, इसमें देखो B12, हाँ इसमें डाउट है, इसको लो ही मत। सेव एंड नेक्स्ट,
इसके बाद क्या होता है, इसको अनमार्क करो और क्या होता है सेव नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ से अगर मैं देखूँ लिस्ट में, इसमें भी क्या है डाउट है। देखो आगरा का फोर्ट है, आगरा का फोर्ट होना चाहिए। सन टेम्पल है कोणार्क का, बहुत बड़ा है, फेमस है, तो ये तो होगा ही होगा। फतेहपुर सीकरी में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है हो सकता है। अब ये क्या ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट मांडू मध्य प्रदेश है, ये शायद ना भी हो यार। आगरा का फोर्ट तो होना चाहिए, ये भी, इस पर भी रिस्क ले सकते हैं 9th पे। 10th पे इसमें क्या है, तो टेराकोटा देखते हैं इसमें, चलो इसको हटा ही देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर कितना है, ये ग्रुप ऑफ भी होगा हमारा, और यहाँ से ओडिसी, ठीक है। व्याहरमाला, इसमें मेरे को ओडिसी और मोहिनीअट्टम में थोड़ा सा डाउट है। व्याहरमाला, ओडिसी, ठीक है, इसमें भी चलो ले लेते हैं रिस्क, है ना। 11 है हमारा। 14th में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो हिंदुस्तानी जाकिर हुसैन जो है ना, हिंदुस्तानी क्लास कार्नेटिक म्यूज़िक से रिलेटेड है ही नहीं, ना यही होगा हमारा, ठीक है। इसमें डाउट है तो इसको हटा देते हैं ना, अनमार्क, और क्या होता है सेव एंड नेक्स्ट है। अब इसमें जो है हमारा असम भाषिनी, तो ये तो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखो 23 हमने आंसर किए हैं, अगर मान लो 2 हमने क्या 9 आंसर के, आंसर मत करो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू 6 पे, ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं ज़्यादा पे तूने मार्क फॉर रिव्यू ले रखा है, कहीं गड़बड़ गलत हो जाए तो यार 6 अगर गलत हो गए तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, एक क्वेश्चन कटने पे 2.5 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो 25 छिक्का 150, ठीक है। तो सीधे 15 नंबर गए, लेकिन ठीक भी तो हो सकते हैं। अगर मान ले आधे ठीक भी हो तो 7 नंबर भी तो मिलेंगे। और अगर मान ले मैंने क्या है, तो मार्क पर रिव्यू है 6 हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 17 दूनी कितना होता है 34 है। 34 में, ठीक है, अगर इसमें 7 नंबर भी तो मिलेंगे, तो इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, क्योंकि 2-2 में डाउट है ना। अब ये मैंने ऐसे क्वेश्चन में तो रिस्क लिया नहीं है भाई, कि मेरे को कोई सा भी नहीं पता और मैंने तुक्का मार दिया ना। 2-2 में डाउट है तभी मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई इसको सबमिट करते हैं, और यहाँ से क्या है भी हमारा सबमिट सेक्शन, ठीक है। मैथ करेंगे। मैथ क्या है, तो भाई मैथ को ना एक तरीके से करना है, आर्ट और स्किपिंग चलेगी मैथ में भी, ठीक है। सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको पिक करने हैं जो बिल्कुल आसान है, ठीक है, जो आप क्या तो 1 गो में बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ वो क्वेश्चन पिक करना है। चेक देख सकते हो आप, अपने ईगो पे मत लेना कि भी हमें क्वेश्चन नहीं बना सकता हूँ, मैं इसको करवाऊँ, चाहे बड़ा क्वेश्चन बनाऊँ। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन पिक करो। चलो भाई सबमिट सेक्शन करते हैं। यस, एक्स की वैल्यू दे रखी क्यूब है, ये हो सकता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यूब माइनस का के क्यूब प्लस का 3 के होगा, ठीक है। तो कितना होता है √3, इसका क्यूब हो गया, और प्लस का कितना होता है 3 के, यानी कितना होता है √13, और 13 का है ये 13 सॉरी, इसका करूँगा मैं, ये हो जाएगा 13 √3, और प्लस में क्या आता है 13 √3, ठीक है। तो हो जाएगा 3 √13, तो 13 और 3 16 √3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 16 रीड दोनों ऑप्शन में नहीं है। अच्छा समझ गया। पहले क्या तो x प्लस हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, x माइनस का 1/x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट, ठीक है। तो ये होता है a², और माइनस का कितना होता है 4, ठीक है। तो 13 में से 4 गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का रूट हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना होता है के क्यूब प्लस 3 के, ठीक है। तो 3 का क्यूब और प्लस में कितना होता है 3 के, यानी कि 3 किया कितना होता है 9 का कितना होता है 27 प्लस 9 और 7 16, 36 आएगा इसका आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो ये हो तो सकता है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखते हैं। द बाइसेक्टर, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल QPR ऑफ मीट्स एट दिस एंड दिस, पी की वैल्यू दे रखी है हमारी। अगर ये देखो मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखूँ। नेक्स्ट, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इतना है, ठीक है। तो इंटर पॉलीगन n-2 इंटू में कितना होता है 180 डिग्री, इसी क्वेश्चन आता है 1800, 0 से 0 गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 10 आ गया, n की वैल्यू कितना होती है हमारी 12, तो यही पूछी थी। सेव एंड नेक्स्ट, ओके। तो ये एज अ वर्किंग पार्टनर थोड़े, ये भी क्या मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखते हैं। इन अ डिवीजन क्वेश्चन द डिवाइजर इज, ठीक है। तो डिवाइजर हमारा देखा 6 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, और डिवाइजर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, तो डिवाइजर की वैल्यू आ गई हमारी 2 6 कितना होता है 12, ठीक है। तो यहाँ से ना तो 12 अपोन में 6 6 दूनी 12, क्वेश्चन की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर की वैल्यू है 12, इंटू में क्वेश्चन की वैल्यू हमारी 2, और प्लस में रिमाइंडर दे रखा है 6, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा हमारा 30। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास इन क्या होता है, ये हो सकता है हमारा, क्योंकि है ना साइड एरिया
एरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो 3 अपॉन में कितना आता है 5। अब यहाँ से कितना आता है ए बी अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। यानी कि आता है ए बी अपॉन में ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल क्या होता है बी सी अपॉन में कितना आता है वाई जेड, और ये हो जाएगा सी ए अपॉन में एक्स जेड। हमको निकालना है एक्स जेड की वैल्यू यानी कि सी ए। तो 3 अपॉन में 5 सी ए की वैल्यू हमको दे रखी होगी यहाँ पर कितनी होती है 15, 15 अपॉन में कितना होता है एक्स जेड। तो यहाँ से 3 1 3 3 5 15 ये उधर जाएगा 5 5 25। वट इज़ द साइड एक्स जेड इन सेंटीमीटर, ओके। तो 3 अपॉन में 5 ही तो होगा ये हमारा, सॉरी 9 में क्या सी है ना, 9 अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या था 15 अपॉन में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 15 15 गुणा में 5 डिवाइडेड बाई कितना होता है 9 3 3 9 3 5 15 25 25 25 अपॉन में 3, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में देखते हैं। ये कर लेते हैं ऑफ ₹40 इज इक्वल्स टू ऑफ रुपीज़, यानी इसका जो है 42 का मतलब कितना होगा ना 6 बटा कितना होता है 7 हो गया, प्लस में 7 कितना होता है 28 29 30 31 31 अपॉन में 4 6 दूनी 12 और कितना होता है 13 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 3 3 9 7 कितना होता है 21 हो गया। यहाँ से कितना होता है 4 आ गया और कितना होता है 31 है, 2 दूनी 13 दूनी कितना होता है 26 और ये हो जाएगा 5 5 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई कितना होता है 21 है, ठीक है। तो 5 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कितना होता है 1 अपॉन में 21 है, प्लस में कितना होता है 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42, ठीक है। ओके, तो पहले ही सॉल्व भी करना पड़ेगा हमारा, ओके। तो 21 है तो 21 अब एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 21, ठीक है। तो 6 × 18 ये 21 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 4 5 होगा कितना होता है 20, यही होना चाहिए हमारा। 8 है 3 है 3 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई कितना होता है 42 21 दूनी 42 है, 38 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 77, 2 8 कितना होता है 16 और 1 कैरी 2 3 6 और 1 कितना होता है 7 76 आ रहा है अपना, तो 76 आ रहा है, ठीक है। 2 8 कितना होता है 16 2 3 6 और 1 कितना होता है 7 है। अप्रोक्सीमेट 77 कर दें, ठीक है। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ से कितना होता है हमारा 21 है ना भी हमारा, ठीक है। तो यानी कि देखो 21 गुना में 4 अपॉन में कितना होता है 21, ठीक है। 21 21 4 आ गया, ठीक है। तो 4 5 20 20 ही होना चाहिए हमारे। 8 है 2 3 है, मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मार्क प्राइस ऑफ एड्रेस इतना दे रखा है, ट्रेडर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना है एंड सेल्स टू प्रथम, ठीक है। प्रथम टू ना लंबा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ है सीकेंट। अगर मैं यहाँ से क्या होता है a² - b² करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। देखो सीकेंट स्क्वेयर थीटा है और ये कितना होता है सीकेंट इंटू में कितना होता है टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ से कितना होता है माइनस का क्या होता है सीकेंट थीटा, ओके। तो कितना होता है सीकेंट हो गया, फिर माइनस का कितना होता है थोड़ा सा लंबा। अगर मैं देखो यहाँ से कितना होता है a² - b², ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा और माइनस में कितना होता है टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। a² + a - b है ना, तो ये ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा a² - b² हो गया, तो a² - b² तो 1 हो गया हमारा ये। और यहाँ से कितना होता है 0 0 तो नहीं आएगा, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट है इफ द शुगर प्राइसेस इंक्रीज बाय दिस हाउ मच % कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस। 25% है हमारा, तो 25 कितना होता है 1 अपॉन में 4 है, ठीक है। तो 4 से कितना होता है 5 कर दिया, तो 5 से 4 कर दिया, तो 1 अपॉन में 5 5 दूनी 20% है। सेव एंड नेक्स्ट है द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट इतना इतना कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो एक हमारा 30 का है, एक हमारा 14 का है, दोनों को हमने क्या तो कनेक्ट कर दिया। एंड इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ निकालनी, तो 30 के केस में कितना होता है हमारा 1 होता है, ये हमारा √3 होता है, ओके। तो यहाँ से कितना होता है 30 और ये कितना होता है 14 है, तो लगभग कितना हो जाएगा 6 यानी कि 16 तो 1 की वैल्यू हमारी 16 होगी। हमें निकालना है यहाँ से 1 √3 और कितना होता है 2 32 सेव है। नेक्स्ट अ टैंक इस इतना मीटर लॉन्ग है, इतना वाइड है, इतना डीप है। तो कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड द बॉटम, यानी कि वॉल है और बॉटम है, ठीक है। तो मतलब कि छत नहीं करना, अच्छा क्योंकि क्या है ये टैंक है ना, ठीक है। तो टैंक है तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस में उसका है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा ट्वाइस ऑफ L + B इंटू में, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ L + B यानी 5 और 2 7 2 और 1 कितना होता है 3 L + B इंटू में कितना होता है H, ये हो गया हमारा। और प्लस में एक वॉल जो कि कितना हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है तो 25 यानी कि 12 गुणा में कितना होता है 25, ठीक है। तो 12 5 60 6 कैरी आ गया, 12 दूनी 24 कितना होता है 300 और यहाँ से आ जाएगा ये 2 तिया कितना होता है 6 6 गुणा में कितना होता है 37 अच्छा 6 7 42 और 4 कैरी आ गया हमारा। और 6 तिया 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ से 300 है प्लस में 22 है, तो 2 है 3 और 2 5 है, 522 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो 10 पर मीटर स्क्वेयर, मीटर है तो सब कुछ क्या है तो मीटर में ही आ रहा है हमारा, ओके। तो 10 पर मीटर स्क्वेयर होना तो ऐसे चाहिए भाई। प्लास्टरिंग इट्स वॉल्स एंड क्या होता है बॉटम, तो 522 समथिंग आ रहा है अभी मेरा। अगर मैं यहाँ से डबल भी करूँ तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 107, ओके 11 है हमारा, ठीक है। तो ये क्यू भी तो होगा हमारा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो वॉल हमारी क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होती है हमारी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ठीक है। एरिया तो ये होगा हमारा 12 × 25
12 पंजे कितना होता है 60, 6 के 12 दूनी 24 और एक कितना होता है हमारा ये 12 दूनी की 12 पंजे कितना होता है 60, ठीक है। तो 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30 ही होगा हमारा ये, ठीक है। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में कितना होता है हाइट, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ 5 और 2 7 2 और 1 3, ठीक है। ये भी 6 दूनी कितना होता है 12, 12 गुना में, अच्छा 12 गुना में यहाँ से कितना है अभी हमारा ये 37 है, मैं यहाँ गड़बड़ कर दी, 6 दूनी कितना होता है 12, ठीक है। 6 गुना में 37 यानी इसका क्या है तो डबल करो ना भाई, यहाँ से कितना होता है 6 गुना में 37 तो आपने कर दिया और मल्टीप्लाई में 2 से किया नहीं, ठीक है। तो 4 4 4 यानी कितना होता है 44, 44 ऊपर इसमें कि 304 है, 4 है 4 और 3 7 है, 7 4 4 0, यस। नेक्स्ट उसके बाद अब यहाँ से क्या तो कोट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट है, तो इसका आंसर क्या पता अभी सोल्व करूँ ना भी है तो छोड़ो भाई इसको। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इतना इतना है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ओके ट्वाइस ऑफ कितना होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 2 आ गया 3 आ गया 32 दूनी कितना होता है 64, साइड की वैल्यू आ गई हमारी 8, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 8 चौक 32, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट इफ द क्या होता है हमारा वायरस है काउंट ऑफ अ कल्चर, ठीक है। ऐसा कुछ छोड़ो भाई इसको। नंबर ऑफ मैन गॉन टू ए होटल एंड ईच स्पेंड एज मैनी रुपीज़ एज देर आर मैन, ठीक है। मान लेते हैं कितना, ठीक है, जो जितने मैन है मान लेते एक्स मैन है और उसने क्या तो एक्स ही क्या तो खर्च कर दिया, तो एक्स स्क्वायर खर्च कर दिया, इफ द मनी स्पेंट है तो इसका अंडर रूट निकालना है, तो 2 दूनी 4 हो सकता है हमारा, ओके। 102 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, देखो 92 का स्क्वायर करते हैं तो होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि 92 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा वैसे भी हमारे क्या है तो 9 दूनी 18, 9 9 9 9 9 में कितना होता है 81, 2 दूनी कितना होता है 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 है 6 है 3 और 1 4, ये तो नहीं है हमारा, 2 दूनी 4 अगर 122 का स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ से, ओके ओके 122 ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 2 1 2 और फिर कितना होता है हमारा ये 4 है और फिर कितना होता है हमारा अगेन कितना है ये 2 है, मल्टीप्लाई ये 2 है 1 है, ठीक है। तो 4 है और 4 4 8 है और ये कितना होता है 8 आ गया 4 है, ठीक है। तो 1 4 यानी कि ये भी नहीं है हमारा, 132 करूँगा 132, ठीक है। तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3 मल्टीप्लाई फिर कितना होता है ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 है 3 है 1 है, तो ये 4 हो गया हमारा, 6 और 6 12 और 1 कैरी 9 10 12 14 1 कैरी 3 और 3 6 साइड 1 7 4 2 4, ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट राम एज कितना होता है हमारा, देखो ये राम एज है हमारी 1/3 टाइम्स ऑफ रोहन एज, रवि एज इतनी दे रखी है तो एवरेज ना देखा तो हो सकता है हमारा, ठीक है। तो राम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या होता है रोहन, ठीक है। तो देखो राम है और ये हमारा रोहन है 1/3 हो गया और ये रवि है और अपॉन में कितना होता है राम इज इक्वल टू आता है 5 अपॉन में 2, राम की वैल्यू कितनी है 1 है तो इधर 2 है इधर 2 है, 2 अपॉन में कितना होता है 6, ओके। तो यहाँ से कितना होता है 2 है और उसके बाद हमारा देख रहा है राम रवि, ठीक है। तो राम हो जाएगा हमारा यहाँ से 2, फिर उसके बाद रवि 5 और इसका हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो एवरेज दे रखा हमारा, तो 6 और 5 कितना होता है 11 11 और 2 कितना होता है 13 13 गुना में कितना होता है 52, ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है जी। क्योंकि हमको क्या दे रखा है एवरेज था ना ये, ठीक है। तो 13 दूनी कितना होता है 26 है और 2 कैरी आ गया हमारा 13 पंजे 65 और 2 कितना होता है 67, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा टोटल, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा ये हमें निकालना था यहाँ से डिफरेंस बिटवीन द राम एंड क्या होता है रोहन, ठीक है, ओके। राम एंड क्या है तो रोहन, यानी कि 4 का मल्टीपल आएगा तो एक ही ऑप्शन है, वैसे तो कट भी नहीं रहा 4 कम ना 1 सेकेंड। यहाँ से कितना होता है हमारी इनकी एजेज है सम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इतने की वैल्यू हमारी, ठीक है। तो 5 और 2 7 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 13 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 52 52 गुना में कितना होता है 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 3 5 15, तो 13 की वैल्यू हमारी इतनी है, तो हमें निकालना है यहाँ से 4 की वैल्यू 156 अपॉन में 13 13 गुना में 4 पॉइंट में कैसी वैल्यू आ रही है 6 और 5 कितना होता है 11 11 और 12 13, 13 की वैल्यू कितनी होता है 52 52 गुना में कितना होता है 3 3 दूनी 6 3 5 15, यही आ रहा है यार। मल्टीप्लाई कितना होता है 4 13 एकम 13 हो गया और 13 दूनी 26 12 चौक 48, ठीक है। नेक्स्ट एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ओवर कितने में कर सकते हैं, एक्स 45 में है, वाई हमारा जो है भाई यहाँ से 40 में कर सकता है, दे बिगिन एंड बट लीव्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 45 दूनी कितना होता है 90 नहीं 45 दिए दूनी 90 है, 9 दूनी कितना होता है 18 36 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 4 निम 36 हो गया और 360 अपन कितना होता है 45 9 पंजे 45 9 चौक 36 5 छठी 40 हो गया। अब दोनों क्या है तो साथ में काम किया, लेकिन बोला कि एन डेज़ के बाद से चला गया, तो मान लेते टी डेज़ के बाद गया एंड देन वाई कंप्लीट द रिमेनिंग बट 23, ओके। तो वाई गुना में कितना होता है 23 इज इक्वल होता है 360, वाई की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 23 निमा कितना होता है 207 207 माइनस कर 10 में 7 गया 3 और इधर बच गया हमारा 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया 1 आ गया 153 डिवाइडेड बाय 8 दूनी 16 और 1 17 17 निमा 153, सेव एंड नेक्स्ट। एवरेज हाइट दे रखी हमारी 45 है, एवरेज वाइट ऑफ कितनी है, ठीक है। तो a + b + c इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर 3 पंजे 15 और 1 3 चौक 12 और 1 13, यहाँ से कितना हो जाएगा a + b की वैल्यू 35 दूनी कितना होता है 70, ठीक है। और b + c की वैल्यू आ गई हमारी 48 दूनी कितना होता है हमारा 96, ठीक है।
तो यहाँ से अभी मैं क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो बी प्लस सी हमारे पास है ही, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 135, ठीक है, और माइनस में कितना होता है 96, ठीक है। तो 4 ये हो गया और 5 और 4 9 39। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द क्या होता है हमारा स्ट्रीम इतनी दे रखा है हमारा, जो कि हमारे क्या है तो वाई की वैल्यू है 4, बोट कैन कवर अ डिस्टेंस इन 40 किलोमीटर एंड दिस इतना, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो सकता है हमारा, देखो 40 अपॉन में कितना होता है वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो एक्स प्लस में कितना होता है 4 और प्लस में कितना होता है 12 अपॉन में एक्स माइनस का कितना है तो 4 इज इक्वल टू होता है 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना होता है 40 गुना में कितना होता है एक्स माइनस का 4 हो गया, प्लस में कितना होता है 12 इंटू में एक्स प्लस का कितना होता है 4 इज इक्वल टू ये 4 है और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस का कितना होता है बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये ऑप्शन ही ले लो ना सीधा, इसको छोड़ो, ठीक है। स्टिल वाटर यानी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो 40 अपॉन में कितना होता है 14, 14 और 4 कितना होता है हमारा 18, प्लस में कितना होता है 12, 14 में से 4 क्या कितना होता है 10। क्या ये कभी भी मेरा 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये नहीं है हमारा 40 अपॉन में कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। और यहाँ से कितना होता है 12, अब यहाँ से 16 में से 4 गया कितना होता है 12, 12 से 12 गया 20 दूनी 40 हो गया। तो ये कितना होता है 2 और 1 3, ठीक है। 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ रहा हमारा, लेकिन आना चाहिए हमारा आंसर नहीं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो 40 अपॉन में कितना होता है यहाँ पर, ओके। तो 10 हो सकता है हमारा, ओके। 4 है तो 10 और 4 कितना होता है 14, लेकिन 10 और 4 14 हमारे क्या तो कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि देखो 4 है ना, ये 10 और 4 14, ये भी नहीं होगा, ओके। 40 है प्लस में कितना होता है 12, 12 और 4 कितना होता है 16, ओके। ये भी नहीं लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ से कितना होता है 12 है, 12 अपॉन में 16 में से 4 का कितना होता है 12, 12 से 12 कट गया, 4 चौक 16, ठीक है, हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लेकिन यहाँ पर क्या है ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 आ गया, 2.5 प्लस में 3, ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं 16 ही देखूँ, यहाँ से 40 है और एक्स प्लस का कितना होता है 4 है, तो 16 और 4 20 ही होना चाहिए हमारा। यहाँ पर कितना होता है 12 है, ओके। यहाँ से कितना होता है हमारा ये 16 है, 16 में से 4 गया 12 आ गया और 20 दूनी 40, 2 और 1 3, टोटल टाइम दे रखा हमारा 4 घंटे। 2 प्लस 1 3 आ रहा है यार ये तो, ओके। यहाँ से कितना होता है देखो, ये 40 दे रखा ना, 40 डाउन स्ट्रीम है, 12 हमारा क्या है तो अप स्ट्रीम है, ठीक है। माइनस हो गया एक्स प्लस 4 हो गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इतनी है, ठीक है। तो देखो 40 अपॉन में एक्स प्लस 4 यानी कि क्या है तो 12 और 4 कितना होता है 16, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा ये आएगा, और कितना होता है 12 एक्स माइनस 4 यानी कि एक्स हमारा क्या है यहाँ पर 16 है, 16 में से 4 का कितना होता है 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। 16 नहीं 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये तो नहीं है हमारा, 16 ही होना चाहिए भाई, यही कर देते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू, देखो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी मेरे हिसाब से इतना, तो ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 ट्रेन्स हमारे स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड फिर दे अराइव एट बी एंड ए, इतना 2 घंटे, ठीक है। रेशियो ऑफ द स्पीड, ठीक है, कितना तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 है, तो 1 रेशियो 2 होना चाहिए हमारा, ठीक है। डिस्टेंस हमारा सेम है 2 घंटे और 8 घंटे, 2 एकम 2, 2 चौके, ओके। नहीं, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स, अगर डिस्टेंस हमारा क्या है तो सेम है, स्पीड और टाइम का क्या तो उल्टा हो जाएगा हमारा, तो ये 2 है, ये कितना आता है 8 है। अरे यार ये हो सकता था भाई हमारा। नेक्स्ट यशविनी सेड टू मी आई एम एन्जॉइंग एट वर्क, ठीक है। तो स्पीच है तो प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट होना चाहिए। तो पहली बात तो क्या होता है आज तो आएगा नहीं, किसने तो बोला है ना, तो टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड मी दैट शी वॉज एन्जॉइंग हर वर्क, ठीक है। सेड टू मी शी वॉज एन्जॉइंग, ठीक है, ओके। अब सेड के साथ टू आता है लेकिन टोल्ड आनेगा हमारा, यस, आज तो नहीं आएगा। एंड यशविनी टोल्ड मी दैट शी इज़ एन्जॉइंग, इज़ तो हो नहीं सकता, तो शी वॉज एन्जॉइंग हर वर्क। सेव एंड नेक्स्ट टाइम आई फेल्ट डैश अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हर, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था ना। ऑफुल, यस, काम नहीं होगा, सोरो नहीं होगा, थैंकफुल नहीं होगा, आई फेल्ट ऑफुल अबाउट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस अगेन एक्टिव वॉइस है। द लॉक हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड, हैज़ नॉट बीन है तो क्या होगा, खाली हमारा हैज़ होगा, इस तो नहीं हो सकता, हैज़ होगा हमारा, हैड भी नहीं हो सकता। द लॉक स्मिथ हैज़ नॉट रिपेयर्ड द लॉक येट एंड द लॉक हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड, यस। नेक्स्ट, ओके, सेंटेंस करेक्ट फॉर्म बतानी है। पुलिस डिक्लाइन टू नेम द वेपन यूज्ड इन द इंसिडेंट, यूज्ड इन द, ठीक है, यूज्ड ही होगा हमारा क्योंकि जो को यूज़ किया गया था, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। पुलिस डिक्लाइंड है ना, तो यूज़ तो हो नहीं सकता, तो चौथा तो वैसे क्या, पुलिस डिक्लाइंड टू नेम द वेपन यूज्ड इन द इंसिडेंट बट सेड द बॉय, ठीक है, बट सेड द बॉय, लेकिन बॉय ने बोला कि वी हैड यूज्ड अ गन, ठीक है। पुलिस डिक्लाइंड द नेम टू नेम द वेपन यूज्ड इन इंसिडेंट बट सेड, लेकिन बॉय ने बोला कि भी उन्होंने कहते हैंड गन यूज़ करी है, ठीक है। बट द बॉय हैव यूज्ड, बट द बॉय सेड द, बट द क्या है तो बट सेड द बॉय हैड यूज्ड अ गन, ठीक है। गन हमारी क्या है तो यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या है तो हैव यूज्ड अ गन हो सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है तो डिक्लाइन हमारा, डिक्लाइन, ओके।
अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो डिक्लाइन है, तो यूज्ड यहाँ पे हैड कैसे आप यूज़ कर दिया, तो ये तो गलत है। तो पुलिस डिक्लाइंड टू नेम द वेपन यूज्ड इन द इंसिडेंट, द बॉय हैड, ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या तो यूज़ करी थी, दे हैव यूज्ड है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी देख लेंगे बाद में। ओके, इसको बाद में देखेंगे। टोन ऑफ द पैसेज बाद में देखेंगे, ये भी बाद में, ये भी बाद में। एंटो डेट्रीमेंटल होता है तो मतलब बहुत ही ख़राब करने वाला, ठीक है, तो हार्मफुल हो जाएगा। सिनो एंटोनियम पूछा है ना, तो एंटोनियम तो भाई इसका हो जाएगा बेनिफिशियल। यस, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन है ओ फॉर परटेनिंग टू द सॉल्टीनेस ऑफ द सी और सॉल्ट सेचुरेटेड इन्वायरमेंट, तो ये होता है शायद से सेलिनियस, ठीक है, सलाल नहीं होता, सेलियंट नहीं होता, सेलिफेरस नहीं होता। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट एरर बताना है भाई। ओके, तो इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शुड चेंज, ओके, तो बताना है इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर्स should change unexpectedly during the vacuum sealing process, the automated system is programmed to initiate an immediate emergency। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो यानी कि शुड हैव चेंज, ठीक है, हाँ जी, यानी देखो पैरामीटर क्या होता है, अपने आप चेंज हो सकता है हमारा, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है शुड, ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शेल चेंज तो नहीं होगा ना, इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शुड हैव चेंज, शुड एनी ऑफ द पैरामीटर्स है, नहीं, शुड भी नहीं होगा, इफ़ तो आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है, और शेल चेंज हो नहीं सकता, तो या तो नो इम्प्रूवमेंट या फिर इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शुड हैव चेंज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, देखो अपने आप चेंज होगा, यहाँ पर आप शुड हैव क्यों लगा रहे हो, शुड चेंज है, इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शुड चेंज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। शुड हमारा देखो, अगर यहाँ पर देखो मैं मोडाल है, मोडाल के बाद क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ओके, और मोडाल या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर इसका पैसिव करोगे, ठीक है, तो शुड के बाद अगर मैं देखूँ, शुड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो शुड भी चेंज होना चाहिए था, ठीक है, हाँ जी, अगर पैसिव भी करोगे तो शुड भी चेंज, तो मेरे हिसाब से नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। सेव है नेक्स्ट, बाकी इंग्लिश मुश्किल दे रखी है भाई। द न्यू पॉलिसी इज़ नॉट ओनली, ठीक है, ओके, बट ऑल्सो दे रखा है, द न्यू पॉलिसी इज़ नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लो बट ऑल्सो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग, बट ऑल्सो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग, बट ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग, ओके, बट ऑल्सो टू इंक्रीज तो नहीं होगा, बट ऑल्सो टू इंक्रीज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हमारा इंटेंडेड टू इंक्रीज है ना। द न्यू पॉलिसी इज़ नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लो बट ऑल्सो, यानी कि एक तो उसको सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, बट ऑल्सो फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग, बट ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, ये होना चाहिए, बट ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग, है ना, यस, बट ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो टू इंक्रीज है, नहीं, इंक्रीज तो नहीं होगा, नॉट ओनली, ओके, टू स्ट्रीमलाइन, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, नॉट ओनली इंटेंट टू स्ट्रीमलाइन और क्या होता है एंड ऑल्सो बट ऑल्सो टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, देखो टू इंक्रीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से पहले क्या तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं किया है ना कहीं पर भी, तो अब यहाँ पर ऐसे आईएनजी का यूज़ क्यों कर सकते हो, इंक्रीजिंग नहीं, बट ऑल्सो टू इंक्रीज, ठीक है, क्या होता है, ओके, लेकिन एंड ऑल्सो तो हो ही नहीं सकता है यार, बट ऑल्सो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो तो ये तो नहीं होगा, तो बट ऑल्सो टू इंक्रीज आएगा, यस, बट ऑल्सो टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, यस, यही होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या ही अप्लाइड यानी पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, हाउएवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिटवीन यस ये हो सकता है हमारा, एंड नहीं, बिटवीन से भी एस से स्टार्टिंग होगी भाई, एस से तो स्टार्टिंग नहीं है, अच्छा, इसको भी बाद में देखते हैं भाई। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स, ये होता है हमारा आउट ऑफ द डेंजर। 7 नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, टोकन गलत है हमारा, लवेबल गलत है, स्ट्रिंग तो ठीक है, मैजेस्टिक भी ठीक है, अच्छा अगर इनकरेक्टली है तो टोकन गलत है ना, स्ट्रिंग भी ठीक है, मैजेस्टिक भी ठीक है, TOKEN होता है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स है, तो ये होता है अपना एक्रोफोबिया। नेक्स्ट, एब्सर्ड होता है बेतुका, यानी कि अपोजिट बताना है तो बिल्कुल जो सही है, ओके, इनेप्ट होता है, अडेप्ट होता है जो मतलब कि शायद से रियलिस्टिक तो नहीं होगा, सैलियंट होता है हमारा जो बेसिक फीचर्स होते हैं इसके, सैलियंट फीचर्स है ना, तो इनेप्ट और अडेप्ट में क्या था हमारा, अडेप्ट होता है जो हमारा स्किल्ड होता है ना, ठीक है, यस, ही इज़ अडेप्ट, यस, इनेप्ट तो नहीं होगा ना, अपोजिट में रियलिस्टिक, एब्सर्ड होता है जो बेतुका है यानी कि बेफालतू का है, तो शायद सैलियंट होना चाहिए, मार्क फॉर, इसमें भी डाउट है यार, ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है हमें यहाँ पर, आई हैव बीन ब्लब्ड सिंस जनवरी, ठीक है, 2022, ठीक है, तो एग्जैक्ट बता रखा है, तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है, और आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन ब्लब्ड है, ठीक है, तो आई हैव, ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके उसने बीन है तो पैसिव बना रखा है, ठीक है, तो पैसिव यहाँ पर बनाने की क्या ज़रूरत थी, सिंस शी लीव्स द कंपनी शी हैज़ बिकम वेरी इरीटेटिंग, ठीक है, शी हैज़ बिकम वेरी इरीटेटिंग, यानी कि क्योंकि नहीं, ये भी गलत है ना,
सिंस शी लव्स द कंपनी, यानी कि क्या, क्योंकि उसको क्या तो कंपनी पसंद थी। शी हैज़ बिकम वेरी इरिटेटिंग, नहीं यही गलत है भाई, एडिट पे इनकरेक्ट है ना। आई केम देयर टू कलेक्ट सम पेन्स, यानी कि मैं आया था, बिल्कुल ठीक है। वी हैव बीन आउट ऑफ द ऑफिस सिंस आर बॉस लास्ट वन, ये भी ठीक है, क्योंकि देखो सिंस के बाद हमारा पास्ट वो आती है ना हमारी, पास्ट सिंपल पास्ट आ रहा, तो इससे पहले पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो हैव बीन ये भी ठीक है। इसने बोला इनकरेक्ट, सिंस शी लीव्स द कंपनी शी हैज़ बिकम वेरी इरिटेटिंग, नहीं ये गलत है। सेव है। नेक्स्ट समथिंग सस्पेक्ट है, तो फिशी होता है हमारा ये। नेक्स्ट ओके, आई एम नॉट एंगर, इसको बाद में देखते हैं। और नेक्स्ट रखा नरेशन है। आरती सेड दैट शी वॉज इन अ हरी दैट डे, ठीक है, तो शी वॉज है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ओके तो सेड टू मी, तो मतलब कि अच्छा प्रेजेंट का था, तो शी क्या होता है हमारा, आई वॉज इन अ हरी, देखो वॉज का कैसे कर सकते हो, नहीं विल भी नहीं होगा, आई एम इन, और शी इज़ इन अ हरी, तो ये हो सकता है हमारा, क्योंकि देखो शी हमारा यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमारा एज इट इज़ रहता है, तो इसका क्या होगा, वॉज हो गया, और इन अ हरी, ठीक है, दैट डे है तो दैट डे का तो टुडे भी होना चाहिए था हमारा, तो यानी कि फिर तो यही होगा हमारा। आरती सेड शी वॉज हरी, ठीक है, यस आरती सेड, ओके ठीक है, दैट डे का, क्योंकि टुडे का दैट डे होगा हमारा, क्योंकि और किसी में दे भी नहीं रखा ये, तो यही होना चाहिए फिर तो भाई। सेव एंड नेक्स्ट है। ओके, टेक अवे योर ब्रेथ है, ये होता है हमारा एस्टोनिशिंग, यस। नेक्स्ट है टेक अवे योर ब्रेथ, एक सेकंड रुको, टेक अवे योर ब्रेथ है, मतलब कि ये हो सकता है, एग्जॉस्टिंग तो नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, क्वाम, क्वाम का मतलब क्या होता है, सिमिलर, ये तो पहली बार पढ़ा है मैंने ऐसा वर्ड। इम्प्यूनिटी, डिस्ट्रेस तो थकाने वाला होता है, स्क्रूपल तो हमारा जो रिमोर्स होता है, पछतावा, और परसिवरेंस तो दृढ़ होता है हमारा। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी नहीं पता मुझे, वर्ड का मतलब ही नहीं पता भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ से। ओके, अब यहाँ दे रखा आई एम नॉट एन अर्ली राइज़र, यानी कि मैं जो है एक अर्ली राइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर भी क्या था, आई स्टिल इन्जॉय स्लीपिंग लेट टिल लेट एंड कुड नेवर टर्न माई सेल्फ टू एन अर्ली राइज़र। आई स्टिल इन्जॉय स्लीपिंग लेट नाइट, ठीक है। तो यहाँ से बट आई एम नॉट एन अर्ली राइज़र, ठीक है, ओके, बट ऑल माई एक्साइटमेंट वॉज गॉन द नेक्स्ट मॉर्निंग। ना बी से तो स्टार्टिंग नहीं होगा, ई से ही होगा कि मैं एक अर्ली राइज़र नहीं हूँ। बाई चांस वन फाइन संडे मॉर्निंग आई वोक अप, लेकिन क्या होता है, मैं देखो मैं जल्दी नहीं उठता, लेकिन बाई चांस एक संडे मॉर्निंग थी जिसमें क्या होता, मैं 5 बजे उठ गया। उसके बाद इट वॉज प्लीजेंट टू सी द सन राइजिंग इन द स्काई, ठीक है, यानी कि ई के बाद सी आएगा हमारा, ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद क्या होता था, एक्सपीरियंस वॉज सो ऑसम दैट आई डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली इन द एवरी मॉर्निंग, है। सी के बाद फिर क्या था, डी आएगा, फिर आता है बट ऑल माई एक्सपेक्टेड वॉज गॉन अप नेक्स्ट मॉर्निंग एज इट वॉज मॉर्निंग आई व्हेन आई वोक अप, यस बी आएगा। नेक्स्ट ये ईजी था। नेक्स्ट 15th है। ओके, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी हमारा। व्हेन हिज पेरेंट्स मूव टू इटली इन 1893 आइंस्टीन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, यानी उसको क्या तो स्कूल छोड़ा गया, ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल, मतलब 1890 उसके पेरेंट्स गए तो उसको ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रीनाउंस्ड बोथ ही जर्मन सिटीजनशिप एंड इज जूइश फेथ। अच्छा, उसको मतलब स्कूल से भी निकाल दिया गया, उसको जर्मन सिटीजनशिप भी क्या रीनाउंस करनी पड़ी, त्यागनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ही अप्लाइड टू स्टडी, यानी हाउएवर ही फेल्ड, यानी कि क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं होगा, पी से ही होगा हमारा। तो क्या होता है फिर, ही अप्लाइड टू स्टडी एट द ज्यूरिक पॉलिटेक्निक, जो कि एक एडवांस्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, हाउएवर ही फेल्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, उसने एडमिशन लिया, लेकिन फिर भी क्या, तो पी के बाद लेकिन क्या होता है, लेकिन भाई वो फेल्ड हो गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, अंटिल स्पेंडिंग ईयर ऑफ प्रिपरेशन एट द स्विस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पी क्यू, और फिर क्या होता है, फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ इस प्रोग्राम इन 1990, ठीक है, 1900, ओके। तो आइंस्टीन वेंट ऑन वर्क एज ए टीचर, बिटवीन दिस टू दिस है, तो इससे पहले ही आएगा हमारा पी क्यू आर एस होगा हमारा मेरे हिसाब से, तो है ना, यस। ये पार्टिसिपेटेड इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर ही होगा हमारा, यस, तो ये आ जाएगा हमारा सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ से देखो हमारा पैसेज है, ओके, इनमें क्या मैंने डाउट लगा रखा है, और ये वाला तो मुझे पता ही नहीं, छोड़ो। तो यहाँ से देखते हैं अभी 5 सेकंड आता है, 6 भी टाइम है, बट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये तो बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच गवर्नमेंट एजेंसी इन द US इज़ इन्वॉल्व इन इन्वेजिव स्पीशीज़ मैनेजमेंट, कौन सी थी भी हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, ओके, देख लेते हैं अभी हमारे यहाँ पर, और क्या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ओके। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। डिपार्टमेंट देखो भाई कहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट 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 भाई डिपार्टमेंट कहाँ पर है भाई, डिपार्टमेंट तो कहीं पे दे ही नहीं रखा है यार। डिपार्टमेंट ये रहा, ट्रांजिट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, अच्छा ये रहा इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है। फ्रंट ऑफ दिस ट्रैवलर्स विल बी दिस इन्वेजिव स्पीशीज, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। डिपार्टमेंट इतनी लास्ट में तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड से। इन द US फॉर इंस्टांस है द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर एक्टर्स इज डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, लास्ट में दे रखा है बिल्कुल। वट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इन्वेजिव स्पीशीज़ कंपेयर टू अदर इन्वायरमेंटल,
तो ये क्या होता है हमारा अ की मेंबर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसका गवर्नमेंट का क्या है ना, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, द लार्जेस्ट कंप्रेहेंसिव साइंटिफिक स्टडी एलियन स्पीशीज पब्लिश बाय दिस एंड दिस, ठीक है। और ये दे रखा हमारा द रिपोर्ट, गवर्नमेंट आर लेस विलिंग टू एक्ट ऑन इमेज, गवर्नमेंट इग्नोर इन्वेजिव स्पीशीज, गवर्नमेंट हैव बीन प्रोएक्टिव एंड कोऑपरेटिव, ओके। तो रिपोर्ट ये हमारी है, ओके। यू ऑल्सो स्टार्टेड नहीं बिकॉज वी ह्यूमन्स यहाँ पे नहीं है बायोलॉजिकल। Scientists and governments clearly take the threat of invasive species seriously when it comes to combating them. Environment science, yes, governments less willing नहीं, ignore been have been generally proactive and cooperative managing invasive, yes, ये होगा हमारा only local government ना, ये होगा हमारा नेक्स्ट। सेवन नेक्स्ट, ओके। अब इसमें क्या है हमारा आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, एलियन स्पीशीज नॉट ओनली अफेक्ट सर्टेन कंट्रीज, नहीं, इन्वेजिव स्पीशीज आर मेजर एंड ह्यूमन ड्राइवन इकोलॉजिकल क्राइसिस रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यस, ठीक है। जनरली अनविलिंग नहीं होता है, मोर सीरियस ना, ये नहीं होगा हमारा। टोन ऑफ द पैसेज क्या है, सरकास्टिक नहीं है, इन्फॉर्मेटिव एंड अर्जेंट है। नेक्स्ट है 11वें में क्या है, देखो, हैविंग बीन रिकॉग्नाइज्ड, हैविंग बीन यानी कि क्या होता है हमारे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पार्टिसिपल दे रखा है, वो भी कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये हमारा क्या होता है, हैविंग बीन यानी कि काम हमारा क्या तो हो चुका है। हैविंग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स ऑफ द 12th सेंचुरी, द क्रिटिक्स प्रेज्ड द म्यूजियम्स है, ठीक है। म्यूजियम्स सेंट्रलाइज ग्लास विंग्स है, म्यूजियम के जो कैंटर व्हील्ड ग्लास विंग्स हैं इन्होंने क्या है तो क्रिटिक्स ने प्रेज किया। बात पास्ट की हो रही, क्रिटिक्स हमारे प्लूरल हैं, ठीक है, ओके। ग्लास विंग्स है फॉर देयर एबिलिटी टू हार्मोनाइज विद द रग्ड टोपोग्राफी, हार्मोनाइज है विद द रग्ड फोटोग्राफी, मुझे गलत लग रहा है भाई, विद द, ठीक है, हाँ जी, विद द रग्ड ऑफ द सराउंडिंग क्लिप्स है, वाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्टली मॉडर्नाइज्ड एस्थेटिक है, ओके। मुझे लग रहा है थर्ड में क्या है तो गड़बड़ है। बाकी देखो हमने क्या है तो 22 आंसर किए हैं, ओके। अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ, ठीक है, ओके, तो सी यूज मैंडेट है। अगर यहाँ पर देखो पॉलिसी डिक्लाइन, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ओके। हैड यूज्ड अ गन या फिर क्या होता है हैव यूज्ड अ गन, ठीक है, द बॉय हैव यूज्ड अ गन, ठीक है, ओके। हैव हमारा क्या होता है आई हैव के साथ आता है, अगर सिंगुलर होगा तो द पुलिस, पुलिस हमारा क्या होता है प्लूरल होता है, तो यानी कि प्लूरल के साथ हमारा हैव ही होना चाहिए। पुलिस डिक्लाइन टू नेम द वेपन, ठीक है, द हैंड यूज्ड अ गन, द बॉय सेड, ठीक है, सेड द बॉय यूज्ड अ हैंड गन, पुलिस डिक्लाइन टू नेम द वेपन यूज्ड इन द इंसिडेंट बट, ठीक है, ओके, यानी कि किया गया था। अच्छा देखो इन्होंने क्या है तो यानी हैड यूज, यस बिल्कुल ठीक है, सेव ही आएगा हमारा। नेक्स्ट सेलिनियस ये हो सकता है हमारा, ओके। नो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द पैरामीटर शुड चेंज, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली अगर हो जाए, शुड हैव चेंज, अगर हम क्या अनएक्सपेक्ट यानी कि अगर हम चेंज कर दें, नहीं है, शुड हैव चेंज यानी कि हम लाना, ये भी ठीक है। एब्सर्ड तो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से द CEO मैंडेट दैट एवरी डिपार्टमेंट, द CEO मैंडेट नहीं होगा हमारा, द CEO's मैंडेट, मैंडेट का मतलब एवरी डिपार्टमेंट हेड सबमिट्स, अच्छा मैंडेट का आदेश पत्र होता है, दैट CEO's यानी सिंगुलर, मैंडेट्स होगा ना, द CEO मैंडेट्स है, CEO मैंडेट, CEO का मैंडेट है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता हमारा, दैट एवरी CEO मैंडेट दैट एवरी डिपार्टमेंट हेड सबमिट्स a comprehensive audit and prepare a contingency plan for the upcoming situation and was met with immediate resistance from the regional managers who argued that the timeline was practically impossible to meet, okay। who argued इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, बाकी टाइम तो हो गया यार। 22 हमने आंसर किया, 3 पे मार्क को रिव्यू सबमिट ही करते हैं, छोड़ो, देखते हैं भाई क्या स्कोर रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं लेनी ना भाई। 131 आया भाई स्कोर, कि इंग्लिश में 36.5 आया, देख लो मतलब कितने अटेम्प्ट करने के बाद भी गलत हो गए भाई। और क्वांट में है 23, 14 दूनी 28, 13 दूनी 26, यानी कि इसमें भी गलत हुए हैं 2 ही क्वेश्चन। जीके में 36 है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में भी 36 है भाई, ठीक है, तो इनमें कम रह गया यार की बार, ओके। 131.5 अगर मैं सॉल्यूशन देखूँ रीजनिंग में, एक तो ये गलत हो गया भाई, ये कैसे गलत हो गया, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, सम स्टोन फायर ये भी गलत नहीं होना चाहिए था, ये तो यार मुझे पता था, ठीक है। इसने बोला रीअरेंज टू मेक देन सिलेक्ट द वन इज डिफरेंट, देखो FIRE फायर बन रहा है, WHIT वाइट भी बन रहा है, ठीक है, और क्या होता है ब्राउन भी बन रहा है, ठीक है, फायर, अच्छा, अरे समझ गया मैं इसको, क्या होगा येलो है ना, WELLOW, सही कह रहा है, ये फायर अलग है भाई, ये फायर वाला अलग है, क्योंकि देख सारे कलर्स के नेम है, ये येलो हो गया, ये हमारा वाइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ब्राउन हो गया, अरे समझना चाहिए था उस टाइम पे।
ओके, ये कोल्ड इज ब्रदर कलर, ट्रांसफ़र द लोड नहीं हो सकता, टेक हिज कलीग नहीं, वेट फॉर सम, ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम हिज कलीग साइकिल टू हिज साइकिल। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या है ये पता नहीं, ये गलत नहीं होना चाहिए था यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये जो दोनों गलत है ना, ये क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए थे हमारे। सम फायर स्टोन, ठीक है, तो यानी कि फायर है हमारी, और क्या होता है सम फायर स्टोन एंड सम स्टोन इज क्या होता है हमारा वाटर, ऑल कैंप इज़ फायर। ओके तो बताना है सम कैंप इज़ फायर, कैंप और फायर ये तो ठीक है, ऑल वाटर स्टोन, ऑल तो आ ही नहीं सकता हमारा। अच्छा तो भैया इधर वाला है ना, मैंने इधर लगाया था इसमें, अरे नहीं एक सेकेंड, क्या है इसमें सम वाटर इज़ नॉट स्टोन, ठीक है, तो देखो वाटर और स्टोन ये तो गलत है हमारा, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन लगाया था मैंने, ठीक है, तो देखो हमारा, अच्छा समझ गया यार, शिट 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 शिट, सेकेंड और थर्ड इसका आएगा हमारा ये वाला, क्योंकि देखो पहला तो ठीक है और इन दोनों में इधर और आएगा, समझ गया, ये भी सिली मिस्टेक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये भी सिली मिस्टेक ही है, बाकी इनमें देखते हैं ये क्या था, अभी मैंने ट्राई भी किया था, 1 मिनट 17 लगाई मैंने इसमें, मुझे लग ही रहा था कि 2 सीरीज़ होंगी पक्का, 13 से 18, 5 5 5 और बिना तो देखो 6 6 6, मुझे लग ही रहा था, मैंने एक बार देखा था ट्राई करके कि इसमें देखते हैं थोड़ा सा, अगर और थोड़ा ध्यान दे देता ना इस पर तो हो जाता है ये भी, ठीक है। और एक ये जो छेड़ा था ये क्या था भाई इसमें, अरे यार मैंने ये भी किया था, 31 मेरा आया था यार मैंने किया था यार अच्छा सही कह रहा तूने, सारे मल्टीप्लाई करके देखे थे, सारे ऐड करके देखे थे ना, चेक, अच्छा 8% करेक्ट है भाई, क्योंकि देखो पता है कैसे 8% करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो एक में मल्टीप्लाई और एक में प्लस में हो रहा है, ये दिक्कत है यहाँ पर। कि बाकी ये तो कई 49% लोग, ठीक है, सिली मिस्टेक ये भी क्या है, तो सिली भी ज़्यादा आगा, 53% लोग, ठीक है, ये भी हो सकता था हमारा, और ये भी चलो। क्वांट में भाई 2 क्वेश्चन गलत हो गए यार, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा 36 तो अच्छा ठीक है ये तो ठीक है। उसके बाद ये 9th गलत है, हाँ ये मेरा पता नहीं इसमें यार, सोल्व किया भी मैंने, मेरा आ रहा था, ये आया था शायद 40 आ रहा था शायद, पता नहीं 40 या 39 ऐसे कुछ आ रहा था, और बिल्कुल नॉर्मल था ये क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेशन ही तो है, 7 चौक 28 है, और 29 30 और की नौता 31, 31 अपन में 4, 6 दूनी 12 और एक 13, 13 अपन में 2 हो गया, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लिया, ये 31 आ गया, फिर क्या होता 2 दूनी 13 दूनी 26 है, ठीक है, ये 31 है, 26 एक नाता 4 और एक नाता 5, 5 अपन में 4 आ गया, ठीक है, तो 5 अपन में 4, और ये आ जाएगा डिवाइडेड 3 3 9, 7 एक नाता 21, ठीक है, तो 1 अपन में के नाता 21 हो गया, ठीक है, और यहाँ से क्या नाता 6 प्लस में क्या नाता 7 है, यहाँ से क्या नाता 21 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से 7 3 21 हो गया, ठीक है, तो 6 3 18 और क्या नाता 21 21 कट गया, यहाँ से अगर मैं 21 एलसीएम लूँ, क्योंकि देखो यहाँ से कितना होता है, ये 21 गुना में कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 21 21 21 4 5 चौका 20, ये 8 है, 2 कितना होता है 3 38 38 अपन में 21 गुना 42 21 दूनी 42, ठीक है, 38 दूनी 2 8 16 और एक 76 आ रहा है अपना, तो 38.5, अच्छा एलसीएम 84 आएगा भाई, 21 चौका 84, एलसीएम गलत ले लिया तूने, बेसिक गलती बेसिक गलती 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 गलती, स्पीड ऑफ द बोट ये 16 नहीं था, इसका 12 कैसे आ गया भाई लास्ट में, 10 40 अपन में यही था हमारा, 12 अपन में जिस यही तो किया था, देखो 40 अपन में क्या था जिस, और प्लस में क्या था 12 अपन में, इसी को तो 4 लास्ट वाले मैंने ट्राई भी किया था, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 40 40 अपन में कितना होता है 12 12 और 4 कितना होता है 16, ठीक है, और प्लस में कितना होता है 12 12 अपन में कितना होता है 12 12 में से 4 का कितना होता है 8 आ गया, अरे 12 में 4, ठीक है, तो कितना होता है ये 4 दूनी 8 आ गया, 4 3 12 4 चौक 16, ठीक है, तो कितना होता है 2 दूनी 4 2 5 10 5 और कितना 8 अपन में 2 4 आ गया, अरे यार थोड़ा सा और कर देता ना, हो जाता है यार ये, ओके सिली मिस्टेक है, नहीं तो यार अटैम्प्ट हमने कितने हैं 12, ठीक है 11 ना अटैम्प्ट है 11 12 करेक्ट है, 13 14 14 दूनी 28 यानी कि आ जाते हैं यार 30 10 नंबर इसमें। हाँ इंग्लिश तो देखा ही नहीं, इंग्लिश में क्या गड़बड़ थी, इसका फुल टेस्ट ये लाइव भी आया हुआ है, देखते हैं अभी देखेंगे या नहीं देंगे, चैप्टर सेक्शनल, अरे कहाँ गया है यार ये फुल लेंथ टेस्ट, 11 सॉल्यूशन, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में एक तो ये गलत हो गया हमारा, ये अच्छा सेलिनियस लगाया था मैंने, सेलियंट तो नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड में से होना चाहिए, फर्स्ट था भाई ये, ओ फॉर पर्टेनिंग टू द सॉल्टीनेस ऑफ द सी,
तो होता है सेलीफेरस है। अच्छा जी, और इसका कहता है एनी ऑफ द पैरामीटर शुड हैव चेंज, अरे नहीं, शुड एनी ऑफ द पैरामीटर्स है ना, ये कहते हैं अगर हो जाए। अच्छा ठीक है, एब्सर्ड बेतुका होता है तो अपोजिट फिर तो ये होगा, अरे नहीं रियलिस्टिक है। एब्सर्ड का तो बेतुका ही होता है भाई, ठीक है ना, कि मीन समथिंग दैट इज़ वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक है। सेंसिबल प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक है। इसका क्या था भाई, एरर किस में था, ये सेकंड में। द क्रिटिक्स प्रेज द म्यूजियम्स, हाँ वही होगा ना, म्यूजियम का शायद से वो नहीं हो सकता हमारा, अपोस्ट्रोफी ना शायद से, देख रहा एरर हमारा इसमें है क्या, द इशू इज़ विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, इज़ लॉजिकल कोहेरेंस है। सिंस द म्यूजियम वाज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स अचीवमेंट, तो सब्जेक्ट ऑफ द प्रेज शुड बी क्रिटिक्स देमसेल्व्स, नॉट द म्यूजियम विंग्स, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे क्या क्रिटिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक हैविंग बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। द म्यूजियम्स है जो क्लास विंग्स वर प्रेज्ड, अच्छा ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या एरर था भाई, यहाँ पर फर्स्ट में आया था द सीओज मैंडेट, कौन था हमारे सीओ, क्या है तो सिंगुलर है ना, सीओ का मैंडेट, अच्छा ये आएगा हमारा सीओज मैंडेट नहीं होगा, शायद से आना चाहिए द मैंडेट ऑफ सीओ दैट एवरी डिपार्टमेंट हेड सबमिट, हो सकता है हमारा दैट एवरी डिपार्टमेंट हेड सबमिट्स एवरी डिपार्टमेंट हेड सबमिट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। सीओज मैंडेट में गड़बड़ है मेरे को लग रहा है ना, सबमिट, अच्छा सबमिट एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, एवरी के साथ तो यार सिंगुलर वर्ब आती है, तो सबमिट तो ठीक होना चाहिए, ईच एवरी वगैरह इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है ना। तो यहाँ पर द सीओज मैंडेट, ठीक है, द वर्ब सबमिट्स इज इनकरेक्टली व्हेन एक्सप्रेसिंग अ मैंडेट और डायरेक्टली, सब्जेक्टिव मूड इज अप्रोप्रिएट है। सब्जेक्टिव मूड हमारा क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है। अच्छा सब्जेक्टिव मूड यानी कि वो हो गया हमारा ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, मतलब कि SEIS नहीं लगा सकते आप। अच्छा तो वो होगा कि सीओ का ये मैंडेट है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट जो हेड है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करे, मतलब कि सबमिट करे, ठीक है, समझ गया मैं, ओके समझ गया। लास्ट वाले का क्या था हमारा ये, तो ये था स्क्रूपल का मतलब पछतावा होता है यार, है ना, यानी कि पछतावा, प्रायश्चित वगैरह ना। यस, तो क्वाम का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू एन अनईजी फीलिंग और डाउट, वरी और फियर स्पेशली अबाउट वंस ओन कंटेंट, संदेह, चिंता होना, तो इसका बताना था क्या है, सिमिलर ईमेलिंग, स्क्रूपल और चीटिंग इन द एग्जाम, ठीक है। फोर्थ है क्वाम ये काम है, ठीक है, ओके भाई। तो थैंक यू गाइस, बाद में देखेंगे और